गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है सब अच्छा चल रहा होगा। आज सबसे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट अपने लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेट परसेंटेज चेंजेस। मतलब ये कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम में एक तरह से समझो सबसे इंपॉर्टेंट रॉल है। तो कहाँ कहाँ ये आने वाला है ये भी जान लो। सबसे पहले परसेंटेज में इसके क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका बनता है आपको प्रॉफिट लॉस में, जब डिस्काउंट की बात करेंगे तब वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। फिर आपका ये यूज कहाँ होता है? सीआई में। मतलब आप ये समझो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप बोलोगे परसेंटेज में। कहाँ बोलोगे? परसेंटेज में। हाँ या ना? दूसरा आप कहाँ बोलोगे? डिस्काउंट में यूज यूज होता है। तीसरा आप क्या बोलोगे? सीआई में यूज होता है। अब आपको कैसे पता चला कि सर ये तीन जगह यूज होता है? तो एक चीज समझो, नेट परसेंटेज का यूज आप खुद पकड़ सकते हो कि कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि नेट परसेंटेज चेंज कैसे हम करते हैं यूज में। उससे पहले यदि आप चैनल पे क्या हो, नए हो, तो चैनल को क्या करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे बच्चों। फिर आप क्या करो, जल्दी से यदि आपको सेशन अच्छा लगे लास्ट में तो लाइक करना। सेशन अच्छा ना लगे तो कमेंट करके बताना कि कहाँ पे आपको क्या नीड की जरूरत है, वो डिमांड हम पूरी करेंगे। फिर आप जाके जल्दी से टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। नेट परसेंटेज चेंज मतलब मतलब एक ही प्रकार से आप समझो कि सक्सेसिव जब कंटिन्यू आपको लगे लगातार बढ़ रहा है। लगातार मतलब क्या समझो कि हम देख रहे थे किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था। मतलब हम इस सीढ़ी पे हैं। मैं क्या बता रहा हूं? मैं इस सीढ़ी पे हूं। फिर मैं इस सीढ़ी से क्या जा रहा हूं? मैं डायरेक्ट जा रहा हूं यहां। ठीक है। अब मैं इस सीढ़ी से चढ़ के मैं यहां गया हूं। और यहां से चढ़ने के बाद मुझे फिर अब इस सीढ़ी पे जाना है। फिर इस सीढ़ी से मुझे यहाँ सीढ़ी पे जाना है। तो एक बात बताओ, जब यहां से आप यहाँ चढ़ के जाओगे तो क्या आपको इस सीढ़ी से अब मतलब है क्या इस सीढ़ी चढ़ने के लिए? मैं फिर से बता रहा हूं, जब आप यहां से यहां चले गए हो और अब आपको यहां जाना है, तो क्या आपको इस सीढ़ी से मतलब है क्या? नहीं ना मेरे भाई। आपको इस सीढ़ी से कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है? इस सीढ़ी से। जब इस सीढ़ी से आप यहाँ गए और यहाँ से फिर यहाँ जाना है आपको, अब क्या जाना है? यहाँ। तो क्या आप इस सीढ़ी से मतलब रखोगे? तो आप बोलोगे नहीं सर। मतलब क्रमशः जो है किसी के रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है। मतलब ये जो बदलाव हो रहा था तो इसके कारण बदला। फिर यहां से बदलाव हो रहा है यहाँ, तो अब इसके कारण बदल रहा है। तो इसी को बोलते हैं सक्सेसिव बदलना। मतलब क्रमशः बदलते रहना। तो यहाँ तीन केस हो सकते हैं। एक तो क्रमशः बढ़ सकता है। हाँ या ना? क्रमशः क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? भाई क्रमशः घट सकता है। क्या हो सकता है? घट सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? भाई बढ़ सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। मतलब आपने पहला लाइन देखा इंक्रीमेंट हो रहा है। दूसरा लाइन आपने देखा कि भाई डिक्रीमेंट हो रहा है। हाँ है ना? तीसरा लाइन आपने देखा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो रहा है। मतलब तीन ही चीज हो सकती है। तो ध्यान रखना, जहां भी जहां भी आपको ऐसा दिखे तो समझ जाना कि क्या लगाओगे आप। नेट परसेंटेज चेंज लगाओगे। आप बोलोगे सर ये आपको क्यों दिखा? तो जब आप डिस्काउंट में जाओगे ना, तो डिस्काउंट जब पढ़ोगे तो यहाँ सीपी होता है, सीपी से एमपी बनता है, एमपी से डिस्काउंट मिलता है और एसपी बनता है। हाँ या ना? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो कि सक्सेसिव बढ़ रहा है घट रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है। तो क्या यहाँ सक्सेसिव नहीं लगेगा? आप बताओ मुझे। तो यहाँ से मैंने पकड़ा। सीआई में क्या देखोगे? क्या देखो, यहाँ से इंटरेस्ट बना, यहाँ जाके अमाउंट बनता है। अब जो इंटरेस्ट होता है इस अमाउंट पे बनता है, तो भाई यहाँ से बढ़ता है यहाँ, तो यहाँ कंटिन्यू बढ़ता है। तो भाई मेरे आप समझ गए ना कैसे हमने पकड़ा कि नेट परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ कहाँ यूज में आता है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। वेयर टू अप्लाई? तो भैया वेन सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इज देयर देन वी हैव टू अप्लाई। क्लियर है यहाँ? मेथड फॉर्मूला? तो भाई फॉर्मूला जब दो हो तब आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ प्लस माइनस लगा लो मेरे, प्लस माइनस आप लगा लो। क्योंकि जब आप प्लस माइनस करने का मतलब ये है कि आप जब डिक्रीमेंट रहेगा तो माइनस यूज करोगे और इंक्रीमेंट रहेगा तो आप क्या यूज करोगे? प्लस यूज करोगे। क्लियर हो रहा है? हाँ या ना? जल्दी से बताइए। अब पहला क्वेश्चन है, आज हम देखेंगे मेथड। कौन से मेथड से हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो जब दो हो तो दोनों यहाँ पे इंक्रीमेंट है। दोनों क्या है? इंक्रीमेंट। तो मैं पहला मेथड आपके सामने रख रहा हूं। 50% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
50% क्या हो रहा है मेरे भाई, बढ़ रहा है। तो जब 50% बढ़ रहा है तो अब आप क्या बोलोगे कि अच्छा 50% बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे 100 था और फिर 150 हो गया, मतलब 100 में 50 की बढ़ोतरी, तब ना आप बोलोगे। और ये 100 क्या है, आपने 100 आपने क्या किया है, सपोज किया है, लेट किया है, माना है कि भाई ये क्या है, सपोज किया आपने। क्लियर है, हाँ या ना। फिर क्या बोला, 20% बढ़ गया। तो अब मेरे एक बात बताओ, 20% क्या इस पे बढ़ाओगे क्या? यदि आपकी सैलरी 100 से 150 हुई है, फिर आपकी सैलरी 20% बढ़ जा रही है, तो आप क्या बोलोगे आप कि सर 20% तो इस पे बढ़ाओगे आप। तो इस पे जब 20% बढ़ाओगे तो इसका 20% कितना होगा, आप बोलोगे 30। तो जब आप इसका 20% 30 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 80 बढ़ गया, मतलब 180 हो गया। तो आपसे पूछा नेट परसेंट बताओ कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे पहले 100 था मेरा, अब कितना हो गया, 100 था मेरा, अब कितना हो गया, 180 हो गया। तो नेट परसेंट बोलोगे 80 बढ़ा 100 में, इसलिए 100 में, तो बात तो बराबर है। तो आप बोलोगे नेट परसेंट 80% चेंज हुआ। तो एक तो बेसिक मेथड ये है, ये क्या है, बेसिक मेथड। क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। तो भाई दूसरा मेथड फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 50 करो प्लस 20 करो प्लस 50 इंटू 20/100 कर दो। तो जीरो जीरो कैंसिल, आप बोलोगे 50 20 70 प्लस 5 दूना 10, कितना हो गया, 80। तो यही हो गए आपके 70 10 80, यही हुआ ना आपका, हाँ है ना, यही आया आपका आंसर। तो दूसरा आपके पास क्या है, फॉर्मूला मेथड। तीसरा जो मेथड है मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों, वो एक जादुई मेथड है, वो एक जादुई मेथड है। आप बोलोगे कैसे सर जादुई मेथड, तो एक काम करो, आप मान लो इनिशियल, यहाँ क्या करोगे, ये इनिशियल मतलब पहले वाला इनिशियल। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, करंट मतलब अभी का। तो आप बोलोगे 50% क्या होता है, 1/2। 20% क्या होता है, 1/5। आप बोलोगे दो था, इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो दो में एक की बढ़ोतरी। तो आप बोलोगे दो में एक की बढ़ोतरी मतलब दो से कितना हो गया, 3। क्लियर हो रहा है। फिर यहाँ देखो 20% मतलब बढ़ोतरी, तो 5 में एक की बढ़ोतरी मतलब पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6। मल्टीप्लाई कर देने हैं आपको, तो 2 से कट रहा है क्या, इधर कट रहा है। तो आप बोलोगे पहले 5 था और फाइनल में क्या बचा, 9। कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे 4 बढ़ा, कितने से, 5 से, इसलिए 100 से। तो आप बोलोगे 80%। आप बोलोगे 80%। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े क्या। चलिए, आपने क्या देखा, अभी दो सिंपल सा था, दो अभी सिंपल सा था। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं फिर से, 80% एंड 40%, ये बढ़ा, दोनों क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है। जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर इसका करके दोगे। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर होगा 152%। इसका आंसर क्या होगा, 152%, ध्यान से रख लेना, ठीक है। अब चलते हैं, यहां तो आप दो देख रहे थे। यदि मैंने क्वेश्चन दे दिया, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया कि 20% बढ़ा और 20% घटा, 20% बढ़ा और 20% घटा, तब आप क्या करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, एक मेथड ध्यान रखना। तो पहला तो मैं बोलूंगा कि सिंपल सा, यदि फॉर्मूला आपको याद है तो आप बोलोगे कि सर यहाँ 20 प्लस है तो 20, यहाँ माइनस है तो -20, फिर यहाँ प्लस आएगा और यहाँ -20 इंटू +20 डिवाइड बाय 100 होगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, तो -4%। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि 4% डिक्रीज हुआ है, 4% डिक्रीज हुआ है, 4% क्या हुआ है मेरे बच्चों, डिक्रीज हुआ है। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, क्लियर है यहां तक। चलिए, दूसरा क्या है, आप बोलोगे, एक मिनट यहां देख लो आप खुद, आप बोलोगे कि सर 20% का मतलब 1/5 होता है, मतलब 5 से क्या हो गया, 6, फिर 5 से क्या हो गया, 4। आप बोलोगे 25 से कितना हो गया, 24। तो कितनी की कमी हुई, 1 की, कितने से, 25 से, इंटू 100। तो आप बोलोगे 4% की कमी हो गई, हाँ या ना। आप ऐसे भी कर सकते हो। एक मेथड मैंने क्या होता है, 20% बढ़ा तो आप बोलोगे 100 से 120 हो गया। अब 20% घटा तो इसका 20% कितना होगा, 24। तो आप बोलोगे 120 में से 24 गया तो 96। फाइनल कितना दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे 4% की कमी दिख रही है।
4% की कमी दोगे। तीनों आपके पास हैं, तीनों आपके पास हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन में 3 आ जाए, क्वेश्चन में क्या आ जाए, 3 आ जाए, मतलब पहला क्वेश्चन है 25% बेटा बढ़ा, दूसरा ये है क्वेश्चन कि भाई 20% घटा, तीसरा क्या है 16 होल 2/3% क्या हुआ, बढ़ा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या फॉर्मूला पे जाओगे आप बोलोगे सर फॉर्मूला पे नहीं आएगा क्या, हाँ आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। क्या आप इस मेथड पे जाओगे कि 100 100 125 हो गया, फिर 20% की कमी हुई तो इसका 20% भाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 25, हाँ या ना, कितना हो जाएगा 25। तो एक बात बताओ, क्या ये आपको अच्छा लगेगा, आप बोलोगे नहीं सर ये तो बहुत ही लेंदी चला जाएगा, क्योंकि 16 और 2/3। इससे अच्छा है जो मैंने बताया सबसे एक इम्पॉर्टेंट रामबाण तरीका, 1/4 ये होता है, ये 1/5 होता है, ये 16 और 2/3 क्या होता है, 1/6 होता है। तो आप क्या करो, ये आपका इनिशियल, ये आपका करंट, मतलब 4 में 1 की बढ़ोतरी तो 5 हो गया, ठीक है, फिर 5 में 1 की कमी तो 4 हो गया, 5 में 1 की कमी, फिर 6 में 1 की बढ़ोतरी तो 7 हो गया। तो भैया 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 चल के, तो फाइनली क्या अच्छा 6 से 7 कितना बढ़ा, 1/6 इंटू 100, फाइनली क्या है 16 और 2/3%। और ध्यान रखना, अभी देखो मैंने यहाँ तो निकाला, लेकिन ध्यान रखना जब 25% बढ़े और 20% घटे तो समझ जाना कि 0% होगा। क्या जाना है, समझ जाना है आपको, 0% चेंज होगा। क्या होगा, 0% चेंज, जब 25% या 20% की बात हो तो। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। तो अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेस बाय 25% पर ईयर इफ इट्स इनकम इज ₹3,125,000 इन द ईयर 2090। मतलब एक कंपनी है जिसका 25% हर एक साल बढ़ रहा है, तो बोल रहा है 2019 में 31,25,000 था, तो 2017 में बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 25% क्या होता है, 1/4, हाँ या ना। आप बोलोगे ये हो गया इनिशियल, ये हो गया करंट। आप बोलोगे 4 से कितना हो गया 5, और फिर एक बार होगा और, तो 4 से 5, मतलब पहले 16 था, अब कितना है 25, मतलब 2017 में 16 था, 2019 में जाकर कितना हो गया 25। तो आप बोलोगे कि आपका 25 यूनिट किसके बराबर है, 31,500। 25 यूनिट किसके बराबर, 31,25,000 के बराबर है। तो आप बोलोगे आपका 16 किसके बराबर होगा, तो 31,25 पे 0,000 डिवाइड बाय 25 गुनिया 16। तो आप एक काम करो, 25 से कम 25, 6 2 25 दूना 50, 12 25 25, और 125 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 25 80, 16 दूना 32 40। अब 16 का 16 4 20 पे 3 गुल्ला लगा दो भैया, तो आप क्या बोलोगे, आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम है कितनी थी, तो आप बोलोगे 2 लाख। कितनी थी, 2 लाख। पहले कितनी थी, 2 लाख, अब कितनी हो गई है, 3 लाख, सॉरी 31,25,000, 31,25,000, शायद 20 लाख होगा, एक जीरो हट गया क्या, 16 25 80, 16 दूना 32 8 40, 16 नहीं एक जीरो और आएगा, ठीक है। 20 लाख थे पहले सैलरी, अब आपकी सैलरी 31,25,000 है। क्लियर हुआ, देखो कितना आसान से निकाल रहे, एक ही मेथड। अब समझो क्या बता रहा है, इन 2018 2018 में द पॉपुलेशन ऑफ पटना इंक्रीज बाय 5%। पटना की पॉपुलेशन 5% बढ़ी ड्यू टू अर्थक्वेक इन 2019, मतलब 2018 में क्या हुआ, यहां देखो 2018 से क्या हुआ कि भाई 5% बढ़ा, तो 5% कितना होता है, आप बोलोगे 1/20। फिर 2019 में क्या हुआ, पीपुल डाइड, देन पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज बाय 4%। 4% क्या होता है, 1/25 डिक्रीज हुआ है यहाँ, और यहाँ क्या इंक्रीज। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, 302400, फाइंड द पॉपुलेशन एट 2017। तो मैं बोलूंगा भाई 2017 से मुझे जाना है 2019 में, 2017 से जाना है 2000, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, 2017 से जाना है 2019 में। तो मैं बोलूंगा पहली बार 5% बढ़ा, मतलब 20 से 21 हो गया। दूसरी बार 4% घटा, मतलब 25 से कितना हो गया 24। क्या कट रहा है क्या, तो 4 छक 24, 4 पच्चे 20, मतलब 2017 में 125 था, और 2026 में 2019 में कितना हो गया 126। तो 126 की वैल्यू तो दे रखा है आपको 302400।
तो भाई काट लो इसको, 6 से कट रहा है क्या, तो हाँ कट रहा है, 6 25, 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 25 30, 0 6 चक 24 डबल जीरो, 21 दूना 42, 21 चक 84, मतलब एक यूनिट आपका कितना हो जाएगा, 2400 के बराबर। तो आप बोलोगे 125 यूनिट किसके बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 2400 गुना 125, तो आप बोलोगे 24 25 120, 24 दूना 48, 12 60, 24 सेकंड 24 36, मतलब पहले जो था वो कितना था, तो आप बोलोगे 3 लाख पॉपुलेशन था। अब कितना बच गया है, 3 लाख 2 हजार 400। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आप रखना है दिमाग में, 2 बार हो 3 बार हो डायरेक्ट निकाल लो। क्लियर है, चलिए एक ही मेथड मैं यूज करते जा रहा हूं। अभी देखो फिर से वही क्वेश्चन आया जो मैंने बताया था, 25% जब डिक्रीज है तो आप क्या बोलोगे कि 4 से कितना हो गया 3, 25% 1/4। 20% इंक्रीज है तो आप क्या बोलोगे, 5 से कितना हो गया 6, तो 20 से कितना हो गया 18, कितना की कमी, 2 की कमी हुई, कितने में 20 में, गुनिया 100, तो आप बोलोगे 10% की। देखो मैं डायरेक्ट एक ही मेथड यूज कर रहा हूं, मैं कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा। क्लियर है, 10%, क्योंकि मैं फॉर्मूला यदि लगाता हूं तो मुझे लगता है कि सबके लिए अलग अलग करने पड़ेंगे, इसलिए अच्छा है कि एक मेथड रखो, ये रेशियो वाला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या है, देखो, फर्स्ट डिक्रीज बाय 14% देन इंक्रीज बाय 14%, ओरिजिनल नंबर ऑब्टेन इज 294 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अच्छा, मतलब पहली बार क्या हुआ है, 14% डिक्रीज हुआ है, 14% क्या हुआ है डिक्रीज, फिर क्या हुआ 14% इंक्रीज। तो एक बात बताओ, आप क्या बोलोगे, 14% थोड़ी देर के लिए 100 था और कितना हो गया 86, फिर आप बोलोगे 100 था अब कितना हो गया 114। क्लियर हो रहा है, आप बोलोगे 10,000 था, कितना था 10,000। अब देखो, ये मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया है, ट्रिक यदि याद हो तो, माइनस सॉरी +14 -14, 196 हुआ, माइनस में है तो भैया 04, 200 से कैरी लोगे आप, हाँ है ना। अब 86 14 100, 100 में 2 घटा दो, 98 04, 98 04, तो आप बोलोगे 98 04, मतलब पहले आपका इतना था, अब कितना हो गया इतना। बोला 294 कम है, जो नया नंबर है वो 294 से कम है, मैं देख रहा हूं कितना कम है, तो मैं बोलूंगा 296 कम है, नहीं नहीं 196 कम है। कितना कम है, 196 कम है, तो आपका 196 किसके बराबर होगा, 294 के। तो ओरिजिनल नंबर मतलब आपको 10,000 की वैल्यू, ये 14 से कट रहा है, हाँ 14 से, देखो 14 दिन 28, 14 कम, 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 तिया 21, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 3, तो आप बोलोगे 10,000 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे 5,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5,000 से कंतर होता है 15,000, आंसर क्या हो जाएगा 15,000। क्लियर है, ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 15,000। देखो मल्टीप्लीकेशन ट्रिक इसलिए काम होता है, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो ये भाई मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, लेट लग जाएगा, इसलिए ट्रिक इंप्लीमेंट किया करो। आगे बढ़ते हैं। द सैलरी ऑफ वर्कर्स फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देयर आफ्टर इट वाज रिड्यूस बाय Z%, मतलब क्या पहले 25% बढ़ा, पहले क्या हुआ 25% बढ़ा, तो मैं बोलूंगा भाई 25% बढ़ा तो मतलब 100 से कितना हुआ होगा 125, देन रिड्यूस बाय Z%, Z% की रिड्यूस हुआ, फाइनल कितना, चेंज इन सैलरी 12.5%, फाइनल जो है उसकी सैलरी कितनी हुई 12.5% की हुई चेंजेस हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, मुझे एक बात बताओ आप लोग, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 125 से, हाँ या ना। अब 125 से, लेकिन अब कितना हो गया 112.5, क्योंकि 12.5 ही परसेंट का हुआ है ना यहाँ तक, तो यहाँ कितने चेंजेस हुए हैं, तो आप बोलोगे सर 12.5% का, 12.5 का चेंज हुआ, लेकिन चेंजेस तो यहाँ इसकी अकॉर्डिंग होगा ना, तो आप बोलोगे 125 के, इसलिए 100, तो भैया ये एक हुआ, तो आप बोलोगे 10% क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 100 से 25% बढ़ा तो आप बोलोगे 125 हुआ, 100 से 25% बढ़ा तो क्या हुआ 125 हुआ। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आप बोलोगे कि अब फाइनल 112.5 दिख रहा है मुझे चेंजेस, तो मैं बोलूंगा यहाँ कितनी की कमी हुई, 12.5% की कमी हुई, 12.5 की कमी हुई, लेकिन ये कमी किसके रिस्पेक्ट में होता है 125 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 कर दोगे तो वो आ जाएगा। या आप क्या करो, आप बोलोगे सर 4 से, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, फाइनली 12.5% 8 और 9 होता है,
तो आप बोलोगे 8 से कितना हो गया 9, ये फाइनल है। पहले कितना था 4 से, तो आप बोलोगे 4 से 5, 4 से 5, हाँ या ना, 4 से 5। तो अब Z% क्यों में, ये मतलब ये x कितना हो जाएगा x माइनस, अब ऐसा तो नहीं कर सकते x माइनस समथिंग ही होगा, 1 तो नहीं कर सकते, x माइनस ए ले लेते हैं, हाँ है ना। तो जब इसको आप करोगे तो इससे तो यहाँ क्या आना चाहिए, आप खुद देखोगे, नहीं ये मेथड यूज मत करो, ये लॉन्ग हो जाएगा, ये मेथड लॉन्ग हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जाएगा तो आप बोलोगे 4/8, यहाँ पे आप गौर से देखो तो आप बोलोगे 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ही तो ये आता था, और ये 9/5, तो 9/5 करो कितना आ जाएगा, 18 × 25 1.8, देखो कितना आ रहा है 1.8, कितने की कमी हो रही है, गौर से देखो, ये भी ठीक है मेथड, मैंने क्या बताया, 4 है, 4 से 5 हो गया, फाइनली कितना है 8, और 8 से 9, तो डिवाइड ही करेंगे ना, तो यहाँ क्या आएगा 2, और यहाँ क्या आएगा 1.8, तो आप बोले कितने की कमी, 0.2 की कमी, कितने से 2 से, इसलिए 100 से, यहाँ से भी 10% आपके आंसर आ जाएंगे। दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, ये x मान के करोगे तो लॉन्ग हो जाएगा, आप क्या करो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करते थे याद है, और फाइनल ये लाते थे, तो मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ क्या कर दो डिवाइड कर दो। आगे बढ़ते हैं, क्या है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, एक नंबर जो है 30% बढ़ा है, देन डिक्रीज बाय 30%, देन फर्दर डिक्रीज बाय 30%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज, क्लियर है। मतलब इस क्वेश्चन को आपको घर से करके लाना है, मैं समझ रहा हूँ ये घर से करके लाना है, 2 क्वेश्चन है, ये घर से करके आपको लाने हैं। चलिए मेरे बच्चों, आज का सेशन करते हैं इतने पे समाप्त, नेट परसेंटेज चेंज के जितने भी क्वेश्चन आपको घर के लिए मिला है वो कमेंट बॉक्स में आप कर दोगे आंसर, ठीक है। चलिए, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, नई चीज सीखने को मिला होगा। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।